आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर और अद्भुत समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान और उसकी इच्छा में आगे बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर साइन के द्वारा। परमेश्वर का वचन ही हमारा जीवन है। परमेश्वर के साथ उस विरासत में चलने के लिए जो उसने हमें मसीह यीशु में दिया है, हमें परमेश्वर के वचन को थामे रखने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जैसे पास्टर ज़ायन आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ाएंगे, आपको अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर वचन को थामे रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप हमारे साथ अपने कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट शेयर करना चाहते हैं, पास्टर जी के द्वारा प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो प्रोग्राम के बाद आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। आइए, ये वक्त है हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए एक साथ बढ़ेंगे। Pastor Zion, transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के सुंदर नाम में। तू अच्छा है, तू भला है। तुझे हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे भाई और बहनों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा है। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम में कि इनका जीवन आज के बाद से पहले जैसे नहीं रहेगा। ये वचन जो ये सुन रहे हैं, ये वचन विश्वास लेके आता है, अनुग्रह लेके आता है, परफेक्शन लेके आता है, करेक्शन लेके आता है और इन्हें तेरे आत्मिक बुद्धिमत्ता से भरता है। धन्यवाद परमेश्वर। ये इस अनुग्रह को अपने जीवन में देख पाएंगे और तेरी महिमा के लिए, यीशु के नाम में तेरे महिमा के लिए ये जिएंगे, जीतेंगे और एक उत्तम जीवन जिएंगे यीशु के नाम में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत ही खास और अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उन सारे गवाहियों के लिए जो आपके जीवन में इस प्रोग्राम के द्वारा हुए हैं। ये सारी गवाहियाँ एकमात्र एक चीज़ को कहती है, दिखाती है, वो ये है कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है। प्रेज गॉड। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो मैं आपको परमेश्वर के वचन से दिखाऊंगा एंड मैं आग्रह करता हूँ कि आप अपने हृदय को खोले रखें ताकि आप पूरे तरीके से completely इनको समझ पाए। Praise God. Okay. रोमियो की पुस्तक 12:2 Book of Romans chapter 12 verse 2 ये कहते हैं, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. सबसे पहले कहता है, be not conformed to this world,
जो शब्द लिखा है यहाँ पे कन्फर्म्ड, इसका सिनोनिम ये भी हो सकता है कि बी नॉट लिमिटेड, बी नॉट मेड। मतलब तुम इस दुनिया के द्वारा बनाए ना जाओ, या तो तुम इस दुनिया के द्वारा रोके ना जाओ, तुम इस दुनिया के द्वारा सीधे सीधे शब्द कर, तुम इस दुनिया के द्वारा गुलाम ना बनो, परंतु बदल जाओ अपने दिमाग को बदल कर। कुछ दिन पहले हम ये बात कर रहे थे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आइडेंटिटी को बनाए रखें। आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान वो नहीं है जो परिस्थितियां आपको दिखाती हैं या जो आप परिस्थितियों को देखकर खुद के बारे में सोचते हो। आपकी पहचान परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर का वचन आपको दिखाता है कि वाकई में परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है। प्रेज गॉड। आप अपने बैंक अकाउंट को देख के ये नहीं कह सकते कि आप कौन हो, ना ही आप अपने जिले को, अपने जगह को, अपने शारीरिक परिस्थितियों को देखकर अपने आप को पहचान सकते हो। नो, परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया है और आप वो हो जो परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि आप हो। प्रेज गॉड। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जॉबलेस है, उसके पास नौकरी नहीं है और वो 10 जगह जा रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है और वो कह रहे कि मैं तो जॉबलेस हूँ। वो क्या उसकी हालत क्या है? वो परिस्थितियों को देख रहा है, अपनी हालत को देख रहा है और अपनी हालत को देखकर वो ये तय कर रहा है कि उसकी क्या पहचान है। वो कह रहे कि मैं जॉबलेस हूँ क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है। हालांकि बाइबल हमें कुछ और कहती है। यीशु ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और इसलिए चुना है कि तुम फलवंत हो, तुम फल ला पाओ और तुम्हारा फल बना रहे। कैसे यह संभव है कि एक व्यक्ति जॉबलेस भी हो और फलवंत भी हो? It is not possible। ये संभव नहीं है। रोमियो की पुस्तक 12:2 दोबारा देखेंगे। ये कहते हैं बी नॉट कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के ना बनो। उसके बाद क्या, बट बी ये ट्रांसफॉर्म्ड, किंतु तुम बदल जाओ बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। अपने दिमाग को, अपने सोच को बदल कर, अपडेट करके। यहाँ पे जो लिखा है रिन्यूइंग, इसका मतलब है अपडेट करना, है ना। आजकल के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उसमें अपडेट आता है, एक नया अपडेट आया है, सॉफ्टवेयर अपडेट आया है और सब लोग कहते हैं कि अच्छा चलो अपडेट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्यों करते हैं अपडेट? उनको आशा होता है कि अच्छा अपडेट करेंगे तो कुछ एक नया फीचर देखने को मिलेगा। फ़ोन वही रहता है पर अपडेट हो जाता है। ये कहता है कि तुम अपडेट करो अपने आप को, अपने दिमाग को अपडेट करो, और जब तुम अपने दिमाग को अपडेट करोगे तो तुम अपने परिस्थिति को बदल दोगे। क्या लिखा? बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय रिन्यूइंग योर माइंड, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय रिन्यूइंग योर माइंड। अपने माइंड को रिन्यू करके तुम अपडेट कर सकते हो, अपने माइंड को अपडेट करके अपने आप को बदल सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। प्रेज गॉड। मजाक में कई साल पहले एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि पास्टर तो हम क्या करें, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ के प्रार्थना करें। और जब उस व्यक्ति ने ऐसे कहा, मुझे समझ आ गया कि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो विश्वसनीय तो था बट विश्वास के चीज़ों को समझ नहीं पाया। क्या मिलेगा एक व्यक्ति को अगर वो टेंशन ले, और क्या मिलेगा एक व्यक्ति को अगर वो बिना किसी दिशा के 10 जगह टक्कर खाए और फिर भी उसे जॉब ना मिले?
परमेश्वर ने हमें एक अनुग्रह दिया है। बाइबल हमें कहती है कि अगर कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो हर एक चीज़ नई है, हर एक चीज़ परमेश्वर से है। देखो उस वर्ष में कहा कि देखो हर एक चीज़ नई है। अंग्रेजी में लिखा है बीहोल्ड, और इसका जो ओरिजिनल शब्द है वो है कज़ा। कज़ा मतलब विश्वास की आंखों से। जिस तरीके से एक प्रॉफिट देखता है, प्रॉफिट सिर्फ अपने आंखों से नहीं देखता, वो आत्मा के स्तर में बहुत सारी चीजें देख लेता है। हालेलुया। उसी तरीके से कहा गया देखो सारी चीजें नई हैं। अगर तुम मसीह में हो तुम एक नई सृष्टि हो। एक व्यक्ति कैसे देख पाएगा अगर उसका दिमाग ही ना बदला हो? व्हाट, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने आप को वचन के अनुसार लाइन करना चाहिए। जैसे ट्रेन को पटरी के ऊपर रहना चाहिए तभी वो आगे बढ़ पाएगा, उसी तरीके से आपका दिमाग, एक व्यक्ति का दिमाग भी पटरी पे रहना चाहिए। और पटरी क्या है? पटरी परमेश्वर का वचन है। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने दिमाग को बदलना है। प्रेज गॉड। इससे पहले वो कह रहा था कि मेरा जॉब नहीं है, अब उसे अपने बोली को बदलना है कि धन्यवाद पिता तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर है, मैं वारिस हूँ और तूने मुझे चुना है कि मैं फलवंत हो पाऊँ। मुझे इस बात का यकीन है कि मेरी अवस्था ऐसी नहीं है, ना ही ये अवस्था मेरे जीवन में लंबे समय के लिए रहेगी। ये जो दिखाई दे रहा है वो बस टेम्पररी है और तो मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तू मुझे गाइड करता है, तेरी आत्मा मुझे गाइड करती है और मैं सही जगह पे जुड़ रहा हूँ यीशु के नाम में। What a difference। परमेश्वर का अनुग्रह तब काम करता है जब हम वचन के अनुसार अपने विश्वास को एक्टिवेट करते हैं। एंड इट्स इजी, ये सरल है। तो अगर कोई आपके दिमाग में डाले कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ प्रार्थना करने लग जाओ, सबसे पहली बात है ये तो फास्टिंग है। अगर कोई सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रार्थना करने बैठ जाए, एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ पावर अवेलेबल। जब आप आत्मा में समय बिताते हो आपको दिशा मिलती है, आपके लिए दरवाजे खोले जाते हैं। प्रेज गॉड। आप अपने जीवन में आगे के स्टेप्स ले पाते हो। और जब आप स्टेप्स लेते हो आप वापस नहीं गिरते। यीशु ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फलवंत हो और तुम्हारे फल बने रहें, तुम्हारे फल बने रहे। प्रेज गॉड। अगर आप किसी जॉब में जाओ और उसके बाद वहाँ पे आपको अपमानित करके भगा दिया जाए और वापस आके आप कहो कि ओके परमेश्वर ने मुझे जॉब दिया और परमेश्वर ने मुझे ये जॉब ले लिया, इसका मतलब है आपको आत्मा के बारे में कुछ नहीं आता है। जब परमेश्वर कुछ देखता है वो बना रहता है। हालेलुया। That is true. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Now, जोशुआ की पुस्तक पहला अध्याय 8वीं आयत, बहुत पॉपुलर वर्स है। ये कहता है कि दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दायर माउथ। इस किताब को अपने मुंह से तुम हटने मत देना। But thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do accordingly in all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have a good success. Praise God. Hallelujah. अरे ये पुस्तक तुम्हारे मुंह से जाने ना पाए, दिन रात इसके ऊपर मनन करते रहो, तो फिर तुम पाओगे कि तुम इसी के अनुसार कर रहे हो। ओह यस, ये रहस्य है। लेकिन that thou mayest observe to do accordingly to all that is written therein। हर वो चीज जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर उस चीज को आप अपने जीवन में देख पाओगे अगर आप उसी में मनन करते रहो। उसने बोला इस
नियम की पुस्तक को अपने मुंह से ना जाने दो। आपकी बोली का बदलना कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। वचन के अनुसार बोलना शुरू करो, आरंभ करो वचन के अनुसार बोलना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। सो इम्पोर्टेंट कि आप वही बोलो जो सच्चाई हो, और सच्चाई वो नहीं जो दिखाई देती है, सच्चाई वो है जो परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना इंपॉर्टेंट है ये। प्रेज गॉड। हालेलुया। मान लो एक व्यक्ति कह रहा है मैं तो जॉबलेस हूं, मैं तो जॉबलेस हूं। आप क्या चाहते हो? परमेश्वर कहेगा आमेन, और स्वर्गदूत कहेंगे आमेन, यस कांग्रेचुलेशंस, आप जॉबलेस हो। चेंज दैट। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में मैं फलवंत हूँ। यीशु के नाम में मैं सही लोगों से जुड़ता हूँ, सही लोग मुझसे जुड़ते हैं, और मेरा जीवन जो तेरे पर्पस के लिए बुलाया गया है वो अपनी बुलाहट को पूरा करता है यीशु के नाम में। आमेन। मैं वहाँ जाता हूँ जो तूने मेरे लिए प्लान किया है यीशु के नाम में। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। और कोई आपका मजाक उड़ाने आए कि अच्छा तुम तो जॉबलेस हो, क्या कर रहे हो तुम? स्पीक द वर्ड। बोलो कि मैं परमेश्वर के प्लान के अनुसार चल रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। टॉक फेथ। विश्वास से बोलना सीखो, और ये सिर्फ ढोंग करने के लिए नहीं। प्रेज गॉड। एक बार एक भाई नहीं बहन थे, वो मेरे पास आए कहने के लिए पास्टर आपके कन्फेशंस को मैं तो कर रही हूँ, अभी भी ठीक नहीं हो पा रही, फिर भी मैं कर रही हूँ, मैं अभी भी ठीक नहीं हो पा रही। मुझे समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। ये कन्फेस तो कर रही है, मतलब वो अपने मुंह से बोल रही है कि यीशु के नाम में मेरे अंदर दिव्य जीवन है, और उसे ये सारी चीजें बोलनी है। दैट इज अ प्रॉब्लम। पास्टर मैं क्या करूं ताकि मुझे ये मिले? और फिर पास्टर जी आपको बोलते हैं ये वर्स के ऊपर मनन करो। आप उन वर्सेस को लेते हो और दिन रात मनन करते हो, ये सोचते हुए कि अगर मैं इसे मनन करूंगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। वचन के साथ एक मन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन अगर कुछ कहता है कि वो है, मतलब वो है। आप मान लेते हो कि वो है, वो पाने के लिए नहीं बोलते, आप मान लेते हो कि वो है। क्या लिखा है यहाँ पे? रोमन्स में दोबारा वापस जाएंगे। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 क्या लिखा है? बट बी ये ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। तुम बदल जाओ, ट्रांसफॉर्म हो जाओ अपने मन को अपडेट करके, मतलब पुरानी चीज हटा दो। वचन कहता है कि तुम अब्राहम के बीज हो, अगर अब्राहम के बीज हो तो वारिस हो। तो हटा दो इस बात को दिमाग से कि ओके मेरे को नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से मैं अपना रेंट दूंगा, मेरे को नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से प्रभु मुझे निकालेगा। हटा दो इन सब चीजों को, अपडेट करो। नया चीज वचन क्या कहता है? यह अनुग्रह का वचन है, अनुग्रह ले आता है, विश्वास ले आता है। तो उन चीजों को अपने माइंड में अपडेट करो। बट बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। उसके बाद लिखा that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. You may prove का मतलब होता है चेक, प्रूफ रीडिंग बोलते ना, प्रूफ करना है मुझे, प्रूफ रीडिंग। चेक करो इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। सिक्योरिटी चेक करते हैं ना, अच्छा एयरपोर्ट में जाते हैं, उसके बाद बैग डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कोई माचिस तो नहीं है, इसके अंदर कोई आग लगने जैसा या तो डेंजरस गन वन तो नहीं है, वो चेक करते हैं। वो कह रहे that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God। मतलब तुम उन सारी चीजों को चेक करोगे और अपने जीवन में एकमात्र परमेश्वर की अच्छी उसके द्वारा एक्सेप्टेबल और
परफेक्ट जो उसका सिद्ध इच्छा है, एकमात्र उसके अच्छे और सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में प्रूफ कर पाओगे। मतलब क्या? सिर्फ वो चीज को अपने जीवन में होने दोगे जो अच्छी है, जो परमेश्वर से है। Hallelujah. प्रेज गॉड। Hallelujah. एक व्यक्ति कहे परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर अगर देता है वो लेता नहीं है। Praise God. प्रेज गॉड। Hallelujah. ये आपकी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के वचन को जानो, अपने लिए जानो। एक भाई के घर में गया, वो हमारे कलेशिया से नहीं थे और उनकी बेटी गुजर गई, और जो स्टोरी था उसके पीछे वो ये नहीं था कि अच्छा मतलब गुजरने का समय था, बस ऐसी कोई हालत थी, बारिश था, देखने के लिए कोई नहीं था, जिसको लगाया था वो भी सो गया, टेम्परेचर हुआ, कुछ नहीं किया गया एंड गुजर गया, उसकी बेटी गुजर गई। और जब मेरे से मिले, मैं विज़िट मतलब ऐसे ही जा रहा था, विज़िट करने के लिए गया, तब पता चला। वो एकदम मुस्कुराते हुए कहते परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। एंड मैं अपने माइंड में सोच रहा था कि परमेश्वर ने दिया और तुम्हारी जिम्मेदारी में दिया, उसका तुमने कुछ नहीं किया, अब कह रहे हो परमेश्वर ने ले लिया। That's wrong. Praise God. That's wrong. That's wrong. Hallelujah. हर वो चीज जो आपके जिंदगी और जीवन में होती है, ध्यान दीजिए, हर एक के पीछे परमेश्वर का हाथ नहीं होता। परमेश्वर अच्छे तोहफे देता है, अनुग्रह देता है। शैतान की चीजें परमेश्वर नहीं देता। Praise God. ये कह रहा है कि अपने दिमाग को अगर तुम न्यू करोगे, रिन्यू करोगे, ध्यान दीजिए, अपने दिमाग को अगर तुम रिन्यू करोगे, नया बनाओगे अपने दिमाग को, तो तुम अपने जीवन में कोई ऐसी चीज आने नहीं दोगे जो परमेश्वर से नहीं हो। तुम प्रूफ कर पाओगे, चेक में रखोगे कि सारी परमेश्वर की सुंदर, भली बातें और सिद्ध इच्छा आपके जीवन में पूरी होने पाए। प्रेज गॉड। Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Now, let's go back to Joshua. Joshua chapter 1, verse 8. Joshua की पुस्तक 1:8. The book of this law, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. वो कहते दिन रात तू इसके ऊपर मनन कर। Praise the Lord. दिन रात तू इसके ऊपर मनन कर। मेरे साथ बोलिए दिन और रात। बोलिए दिन रात। बोला है 15 मिनट, 1 घंटा हो नहीं, दिन। मेरे साथ बोलिए दिन और रात। रात, दिन और रात, इसके बीच में और कुछ होता है नहीं, या तो दिन है या तो रात है। समझे मेरी बात को? दिन रात मनन कर, मतलब हर एक चीज में वचन को अपने ध्यान में रख। हर एक चीज में, हर एक परिस्थिति में, चाहे काम कर रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे आराम से बैठ के आराम कर रहे हो, दिन और रात वचन को मनन करो। दिन और रात वचन को मनन करो। आई टेल यू, आपका जो दिमाग है वो परमेश्वर के वचन के लिए है। आप में से कोई लोग जिसे कोई भाषण कुछ सुनाई नहीं, समझ नहीं देता, आपको परमेश्वर का वचन समझ आता है। मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरी बात समझ पा रहे हो। क्यों? आपका दिमाग वचन के लिए है, परमेश्वर ने ऐसे बनाया है। आप समझ रहे बात को? आप अपने पढ़ाई में कितने भी कमजोर क्यों ना हो, आपको कितना भी कैसे भी आप अपने आप को कह क्यों ना रहे हो, वचन
आपको समझ आता है। ये सरल है, ये आपके आत्मा के लिए है। जिस तरीके से गाड़ी में आप पेट्रोल भरते हो और डीजल वाले गाड़ी में आप डीजल भरते हो, राइट? वो डीजल उस गाड़ी के लिए ही बना है, इसलिए आप उसके अंदर भर सकते हो। उसको पानी डाल के नहीं चला सकते, बट उसके अंदर डीजल भरना पड़ेगा। उसी तरीके से अपने दिमाग को वचन से अपडेट करो। आपका ये जो पूरा जीवन है, इनफैक्ट दिमाग भी तेज चलेगा अगर आप अपने दिमाग में परमेश्वर के वचन को भरोगे। प्रेज गॉड। उसके बाद लिखा है दिन रात जब मनन करोगे तो क्या होगे? That thou may observe to do according to all that is written। हर वो चीज जो लिखी हुई है अपने जीवन में, वो सारी चीजें देख पाओगे। यस, कहाँ है विरासत? वचन में लिखा हुआ है। कहाँ है? बट दिख क्यों नहीं रहा? वो तब दिखेगा ना जब आप इसे मनन करोगे कि आप वारिस हो, तब दिखेगा ना। यही कह रहा है वो, जब मनन करोगे तो देखोगे कि वही हो रहा है जो लिखा हुआ है। For then thou shalt make thy way prosperous। अपने रास्ते को तुम समृद्धि के साथ भर दोगे, बना दोगे। अपना रास्ता प्रॉस्परस बना दोगे। तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा हो जाएगा। Praise God। And then thou shalt have a good success। मतलब तुम सिर्फ कामयाब नहीं होगे, अच्छा कामयाब होगे, भला सुंदर कामयाब होगे। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर कामयाब होगे, सुंदर कामयाब होगे। सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। प्रेज गॉड। मुझे यकीन है ये वचन आपके जीवन में आशीष को लेकर आई है। ये समय है प्रभु को हम धन्यवाद देंगे, भेंटों के द्वारा उसको आदर देंगे। Praise God, praise God। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे भाइयों बहनों के लिए जो इस वक्त अपने भेंटों को, अपने ऑफरिंग्स को, अपने धन्यवाद की भेंट को इस वक्त विश्वास के साथ रिलीज कर रहे हैं। ये विश्वास से भरे हुए हैं, क्योंकि बिना विश्वास के कोई दे नहीं सकता। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवनों के ऊपर कि और हक के साथ तो इनके जीवन में कार्य करे। आज जो वचन इन्होंने सुना, इनके जीवन में ये वचन शक्तिशाली रीति से कार्य करती है। धन्यवाद देते हैं तुझे यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बदल जाओ अपने दिमाग को बदल कर। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमेन, आमेन। Isaiah 41:13। The Lord your God says to you, do not fear, I will help you। Isaiah 41:13। The Lord your God says to you, do not fear, I will help you। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.